देश के जंगल में टुनटुन चिड़िया पत्नी टुनी चिड़िया और बेटी गुनगुन बेटा कुकू के साथ रहता था। टुनटुन चिड़िया बहुत गरीब था। अपनी छोटे से खेत में सब्जियों को लगाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। पूरे परिवार के दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी टुनी चिड़िया टुनटुन चिड़िया से कहती है, अभी तक आपने खेत में कोई सब्जी लगाई ही नहीं। समय निकलता जा रहा है। समय से सब्जी तैयार नहीं हुई तो क्या बेचोगी? घर कैसे चलेगा हमारा? अब तुम ही बताओ। क्यों बताओ टुनी, मैं इतना मेहनत करके सब्जियां उगाता हूँ, लेकिन मेरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बिकती। पहले तो मैं अकेला ही सब्जी बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो वही सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना होगा जिसमें आमदनी ज्यादा हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ, हम उसी की खेती करेंगे। मैं तो सब्जियां लगा लगा कर थक चुका हूँ। हम इस बार अपने खेत में तरबूज की फसल लगाते हैं। मैंने सुना है इस बार तरबूज की सप्लाई कम होने वाली है। मेरे भैया बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी तरबूज की खेती की है और बोल रहे थे कि इस बार भाव भी बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए हम भी वही खेती करते हैं। भगवान, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। शायद तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो। टुनटुन चिड़िया टुनी चिड़िया दोनों मिलकर अपने खेत में तरबूज की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी खेत पर अपनी फसल को देखने जाते हैं। अरे, इस बार तो अपने खेत में तरबूज की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं तो इस बार ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी तरबूज की फसल में कोई कमी नहीं है। तरबूज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस कुछ ही दिनों में तरबूज की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। टुनटुन जी, आप एक काम करिए, आप इसमें दवाई खाद और दवाई डाल दीजिए ताकि किसी भी पौधे में कीड़े न लगे। तुम ठीक कह रही हो। अगर बिना मेहनत के इतने सारे तरबूज खेतों में आ गए, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें मेहनत कर देंगे तो हमारी फसल और भी बढ़िया होगी। मैं कल ही आकर इसमें दवाई का छिड़काव कर दूंगा। फिर अगले दिन टुनटुन चिड़िया दवाई लेकर अपने पूरे तरबूज के खेतों में छिड़काव कर देता है। कुछ दिनों के बाद टुनटुन चिड़िया अपने खेतों का पका हुआ तरबूज लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से वो तरबूज को बिना बेचे ही घर आ जाता है। तेरे कहने पर मैंने तरबूज का फसल उगाया था, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे तरबूज समझ ही नहीं आ रहा। हम बर्बाद हो गए और सेठ जी का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी टुनटुन चिड़िया की बेटी गुनगुन चिड़िया और बेटा कुकू वहाँ आ जाते हैं। पापा मत रो, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप इस तरह नहीं रोइए। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा और आपको परेशान भी नहीं करूंगा। बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो। बस मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना हम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। टुनटुन जी, आप एक काम करिए ना, ठेले पर थोड़ी सी तरबूज रख कर जाकर बेच कर देखिए, शायद गांव में अच्छे भाव मिल जाए। हाँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये पका हुआ तरबूज है और तोड़कर भी रखा हुआ है। अगर हम इसे नहीं बेचे तो ये रखे रखे भी खराब हो जाएगा। बेचने से जो ही 2 पैसे आ जाए। मैं जाता हूँ तरबूज लेकर बेचने के लिए। इतना कहकर टुनटुन चिड़िया तरबूज ठेले पर लेकर गांव-गांव जाकर आवाज देने लगता है, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे तरबूज ले लो। इतना सुनकर वहाँ कालू सेठ आता है। टुनटुन चिड़िया, तुम तो सब्जी की खेती करते थे ना, तो इस बार तरबूज कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, हर बार तो सब्जी किया है, पर इस बार सोचा तरबूज लगाकर देखता हूँ। वो तो सब ठीक है, पर तुम मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो, ये बताओ। सेठ जी, मैं बहुत जल्दी आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। आप चिंता मत करिए, बस हमें 1 महीने का मोहलत दे दीजिए। सिर्फ 1 ही महीने? उससे एक भी दिन फालतू नहीं होना चाहिए, समझे तुम? इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर टुनटुन चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा उल्लू आता है और टुनटुन चिड़िया को उदास देखकर उससे पूछता है, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और ये तरबूज किसका है? मुझे एक तरबूज चाहिए था, क्योंकि मेरी पत्नी ने बोला है उसे ताज़ा और रसीला तरबूज खाना है। वैसे तो ये तरबूज देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ हाँ दादाजी, ये तरबूज मेरा है और मैं ये अपने खेतों से तोड़ के लाया हूँ बेचने के लिए, और ये ताज़ा और बहुत ही मीठा है। ठीक है बेटा, मेरे लिए एक तरबूज पैक कर दो और मैं सभी को बोल दूंगा तुम्हारे यहाँ से तरबूज लेने के लिए।
बूढ़ा उल्लू इतना कहकर तरबूज लेकर वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे तरबूज ले जाते हुए बंटी कबूतर देख लेता है और वो बूढ़ा उल्लू से कहता है, दादाजी, आप इतने बड़े तरबूज लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ये तरबूज मैं टुनटुन चिड़ा के यहाँ से लेकर आया हूँ। अगर तुमको खाना है तो मैं इसे काट कर दे देता हूँ। तुम थोड़ा खा लेना और जंगल में सभी को बांट देना, क्योंकि इतना बड़ा तरबूज मैं, बूढ़ा और मेरी पत्नी दोनों नहीं खा पाएंगे। इतना कहकर बूढ़ा उल्लू आधा तरबूज काट कर बंटी कबूतर को दे देता है। फिर बंटी कबूतर उसमें से थोड़ा सा खाकर और छोटा छोटा टुकड़ा करके सभी चिड़िया के घोंसले में जाकर रख देता है। फिर सभी चिड़िया वो तरबूज देखती है और खा लेती है। खाने के बाद सबको वो तरबूज इतना पसंद आता है कि वो सभी पक्षी बंटी कबूतर के पास आकर बंटी कबूतर से कहते हैं, बंटी भाई, इतना स्वादिष्ट तरबूज आप कहाँ से लेकर आए हैं? मुझे ये तरबूज बहुत पसंद आया और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया है। आप मुझे बताइए तरबूज कहाँ से लाए थे, फिर हम भी वहाँ जाकर तरबूज लेकर आएंगे। बंटी भाई, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वहाँ से तरबूज खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब एक बिजनेस करना था। लेकिन इस तरबूज को खाकर मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं तरबूज का जूस बनाकर बेचूं। मैं वहाँ से तरबूज लेकर आऊंगी और यहाँ तरबूज का जूस बनाकर पूरे जंगल को पिलाऊंगी। इतना कहकर सभी पक्षी टुनटुन चिड़ा के ठेले पर चले जाते हैं और टुनटुन चिड़ा से कहते हैं, टुनटुन भाई, मेरे लिए 2 तरबूज पैक कर दीजिए। टुनटुन भाई, क्या आप मुझे हर रोज 10 तरबूज दे सकते हैं? क्योंकि मैं तरबूज का जूस बनाकर बेचूंगी, इसीलिए मुझे हर रोज 10 तरबूज की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सब जितना कहिएगा मैं उतना आप सबको तरबूज दे सकता हूँ। यहाँ ठेले पर है और मेरे घर पर भी कितने सारे तरबूज रखे हुए हैं। इतना कहकर टुनटुन चिड़ा का सारा तरबूज खत्म हो जाता है और फिर वो घर पर जाता है और वहाँ से भी तरबूज लेकर आता है। वो भी सारे बिक जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे टुनटुन चिड़ा के सारे तरबूज अच्छे दामों में बिकने लगते हैं। तभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि बाजार में भी तरबूज की डिमांड बढ़ जाती है। तभी एक व्यापारी टुनटुन चिड़ा के घर आकर टुनटुन चिड़ा से कहता है, टुनटुन भाई, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। आप मुझे ये सारे तरबूज दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सारे तरबूज लाकर आपको दे देता हूँ। इस तरह टुनटुन चिड़ा का सारा तरबूज कुछ ही घंटों में अच्छी कीमत पर बिक जाता है। रुपयों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना घर पक्का करवाऊंगा। नहीं जी, घर तो बनाते ही रहेंगे। सबसे पहले आप जाकर कालू सेठ का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही है, सेठ की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। मैं अभी जाता हूँ और कालू सेठ का कर्ज चुका कर आता हूँ। इतना कहकर टुनटुन चिड़ा कालू सेठ के यहाँ जाता है और कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, लीजिए आपका सारा पैसा और ये आपका ब्याज भी। अब आपका मेरे यहाँ भी 1 रुपया नहीं है। आप मेरी जमीन का कागज वापस कर दीजिए। टुनटुन चिड़ा कालू सेठ का कर्ज चुका देता है। कर्ज चुकाकर टुनटुन चिड़ा बहुत खुश था और इस तरह तरबूज की खेती करके सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। मम्मी मम्मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर क्या बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा है बेटा, चलो यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे तो लेना है। बताओ ना क्या बिक रहा है? अरे बेटा, मोमो बिक रहे हैं, पर ये लोग बहुत महंगे मोमो देते हैं। नहीं मम्मी, मुझे तो खाना है, आप दिलवा दीजिए ना। हाँ मम्मी, सोनू चिड़ा एकदम ठीक कह रहा है। मेरा भी मन ललच रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमने मोमो नहीं खाए। अपने बच्चों की जिद के आगे टुनी चिड़िया उन्हें 10 रुपए की मोमो दिलवा देती है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ही थे। 10 रुपए के सिर्फ 4 मोमो आए और उन्होंने 2-2 खा लिए। और मोमोज खाने के बाद सोनू चिड़ा ने कहा, मुझे तो और खाने हैं, ये कितने स्वादिष्ट है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रहा है। माँ, आप हमारे लिए ऐसे ही मोमो बनाइएगा ना? ठीक है बेटा, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं सामान लेकर घर पर ही मोमो बना दूंगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। और ये कहकर टुनी चिड़िया घर आ गई। टुनी चिड़िया सुंदर वन में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी।
और अपने बच्चों का गुजारा मजदूरी करके किया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट मोमो खिलाना चाहती थी। एक दिन वो बाजार गई और बाजार से मोमो बनाने का सारा सामान ले आई। सामान लेने के बाद जब बच्चों ने सामान देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहा, अरे माँ, आप इतना सारा सामान क्यों ले आई? ये किस चीज का सामान है? अरे बच्चों, ये मोमो बनाने का सामान है। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि माँ घर पर मोमो बनाना। आज मैं तुम्हें भरपेट मोमो खिलाऊंगी। क्या आप सच कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद टुनी चिड़िया ने मोमो बनाए और दोनों बच्चों ने भरपेट खाए। मोमो बनाने के बाद टुनी चिड़िया ने जब मोमो खाए तो उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट लगे और ये देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छे मोमो बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मोमो बनाकर ही बेचने लगूं? इससे ही हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। और ये सोचकर वो अगले दिन ही मोमो का ठेला लगा लेती है। जब पंछियों ने टुनी चिड़िया को मोमो बेचते देखा तो सभी उसकी दुकान पर आए और जब उन्होंने मोमो खाए तो वो भी काफी हैरान हुए क्योंकि टुनी चिड़िया के मोमो बहुत ही स्वादिष्ट थे। और हरी तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे मोमो तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा क्या मिलाती हो तुम इनमें? अरे भैया, कुछ नहीं, बस अच्छी तरह बनाती हूँ। मैंने देखा है लोग अच्छी तरह से सामान नहीं डालते हैं। मैं तो बस सभी सामान पूरा डालती हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे मोमो इतने अच्छे बनते हैं। वैसे यहाँ के ठेलों के तो मोमो बहुत ही बेकार होते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरे घर पर फंक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपने घर पर मोमो का स्टॉल नहीं लगवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। सोच कर बताता हूँ। वैसे तुम्हारे मोमो खाने के बाद मन तो कर रहा है इसका स्टॉल लगवा ही लूं। ये कहकर हरी तोता उसे अपने यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उस तारीख का इंतजार करने लगती है जिस तारीख को हरी तोता ने उसे बुलाया था। वहीं उसके मोमो पूरे जंगल में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से पक्षी मोमो खाने के लिए आने लगे थे, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो गरीब से अमीर होने लगी थी। पर उसे पता नहीं था कि जल्द ही उसकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया मोमो बना रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर गरम तेल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पंख बुरी तरह से जल जाता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि हरी तोता ने जिस दिन बताया था वो एक दिन बाद ही था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं हरी तोता के घर पर कैसे मोमो बनाने जा पाऊंगी? अगर मैं उनके घर नहीं गई तो वो क्या कहेगा? ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर उसके बच्चे भी काफी दुखी हुए क्योंकि उन्हें पता था अब माँ मोमो नहीं बना पाएगी। इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। डॉक्टर आकर टुनी चिड़िया के पट्टी कर देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। टुनी चिड़िया को पता था अगर वो आराम करेगी तो कल का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, मैं कल वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम हरी तोता के घर जाकर उनसे मना कर दो कि माँ स्टॉल नहीं लगाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? अगर आप कल काम नहीं करेंगी तो फिर पैसे कैसे आएंगे? वैसे भी ये आपको पहला मौका मिला है। मुझे पता है बेटा, पर तुम्हें तो दिख ही रहा है कि मेरा पंख जल चुका है पूरा। हाँ सोनू चिड़ा, माँ एकदम ठीक कह रही है। इन्हें अभी आराम की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, हरी तोता से मना कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों हरी तोता के घर जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद हरी तोता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है
क्योंकि अब सिर्फ कल का वक्त था। इतनी जल्दी मोमो वाले का इंतजाम करना मुश्किल था, क्योंकि अब उसके यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कोई नहीं आएगा, और जो कोई भी आएगा वो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वहीं वो दोनों बच्चे घर लौट आते हैं। टुनी चिड़िया आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी, क्योंकि पंख जल जाने की वजह से वो अभी मोमो का ठेला नहीं लगा रही थी, जिस वजह से वो काफी दुखी भी थी। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जैसे तैसे तो गरीबी से छुटकारा मिल रहा था, लगता है फिर से गरीबी झेलनी पड़ेगी। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुना चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप उदास मत हो, आप कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगी। वो कैसे बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बस वहाँ पर हमारे साथ चलना, हम आपको गाड़ी में बैठकर ले जाएंगे। वैसे भी हमें सामान तो गाड़ी पर रखकर ले जाना पड़ेगा, तो सामान के साथ आप भी गाड़ी में बैठ जाना। पर बेटा, मैं मोमो कैसे बनाऊंगी? एक पंख से तो मोमो नहीं बनेंगे ना। माँ आप चिंता मत कीजिए, मोमो बनाना हम लोग सीख गए हैं। इसके बाद टुना चिड़ा और सोनू चिड़ा ने टुनी चिड़िया को मोमो बनाकर दिखाए, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं। अब हम कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन टुनी चिड़िया गाड़ी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ हरी तोता के घर पहुंच जाती है। जब हरी तोता ने टुनी चिड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे आ गई तुम, मैंने तो सोचा था कि आ ही नहीं पाओगी। चलो अब जल्दी से स्टॉल लगा लो, क्योंकि मेहमान आ गए हैं। हाँ, अभी लगते हैं। ये कहकर टुनी चिड़िया स्टॉल लगा लेती है। उसके दोनों बच्चे मिलकर सारा काम करते हैं, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जब लोगों ने उसके मोमो खाए तो सबने तारीफ की। वहीं अपनी तारीफ सुनकर टुनी चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आज ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे बच्चे हो। वही फंक्शन काफी देर तक चलता है। जब फंक्शन खत्म होता है तो हरी तोता टुनी चिड़िया को रुपए देता है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसका पंख सही हो जाता है। अब वो आराम से अपने बच्चों के साथ मिलकर मोमो बेचा करती थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए, जिससे हम उसमें जरूर सफल होते हैं।